तो भाई साहब राजस्थान के पर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे टारगेट प्लेयर की लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप बोलेंगे आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तो चलिए भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई रिटेंशन के बाद ये इनकी प्लेइंग 11 बनती है, जहाँ आप देखेंगे बस इनको एक ओपनर की ज़रूरत है, बाकी नंबर 6 तक इनके पास बल्लेबाज भरे हुए हैं। तो भाई जोस बटलर की इनको रिप्लेसमेंट चाहिए, एक फॉरेन ओपनर इनको चाहिए। तो भाई कौन सा वो फॉरेन ओपनर होगा जिसको टारगेट करेंगे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं भाई पहले ओपनर की। तो भाई मेरी लिस्ट में जो मैंने ओपनर रखा है जिसको टारगेट कर सकते हैं वो है भाई जोनी बेरिस्टो। भाई साहब 6 से 7 करोड़ के अंदर आपको मिल जाएगा और 50 मैचेस खेले हुए आईपीएल में 1,500 सुपर रन है, 34 का एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, 9 अर्धशतक है, 2 शतक है। भाई साहब और क्या चाहिए आपको 6-7 करोड़ में। 6-7 करोड़ में इतनी तगड़ी वैल्यू दे रहा है तो और क्या चाहिए आपको। और भाई साहब ये वही प्लेयर है जिसने पिछले आईपीएल में केकेआर वर्सेस पंजाब के मैच में केकेआर के 261 रन के इसे विशाल का रन चेस को इसने 19 ओवर के अंदर अंदर खत्म कर दिया था। भाई साहब 262 19 रन के अंदर 19 ओवर के अंदर बना दिए थे जिसमें इसने शतक मारा था। तो भाई प्रूवन खिलाड़ी है, इंग्लैंड का इंटरनेशनल खिलाड़ी और आईपीएल का अनुभव है, तो एक अनुभवी ओपनर आपको मिल जाएगा यशस्वी जायसवाल के साथ। तो भाई राजस्थान इसको टारगेट कर सकती है, सिर्फ 6 से 7 करोड़ के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई दूसरे ओपनर की जिसको टारगेट कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है रचिन रविंद्र को। भाई ताबड़तोड़ ओपनर है भाई, अभी हमको पेल गया था भाई इंडिया वर्सेस वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ में हमको पेल गया भाई, शतक मार गया, अर्धशतक मार गया। तो भाई ये खिलाड़ी आपको भाई पिछले सीज़न चेन्नई ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा था, इस सीज़न ये 6 से 7 करोड़ के ज़्यादा पार नहीं जाएगा है। तो भाई इस खिलाड़ी के साथ एक खासियत ये भी है कि भाई ये ओपनिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन का भी विकल्प देता है। तो भाई एक तो आपके पास रियान पराग है जो भाई ऑफ स्पिन भी डालते हैं, और एक ही हो जाएगा भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। तो भाई आधी स्पिन की समस्या तो आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी। तो भाई और ताबड़तोड़ तो ये है ही है, जैसा यशस्वी जायसवाल है भाई वैसी ये हैदराबाद जैसी इनकी ओपनिंग जोड़ी जाएगी, एक तरफ ट्रेविस हेड एक तरफ अभिषेक शर्मा, ऐसी इनकी ओपनिंग जोड़ी जाएगी। तो भाई 6 से 7 करोड़ के अंदर भाई बहुत तगड़ी वैल्यू प्रदान करेगा आपको, दो भाई बॉलिंग भी कराएगा और बैटिंग भी कराएगा, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भाई तीसरे ओपनर की। तो भाई तीसरे नंबर पर मैंने रखा है भाई ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श भाई मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, और ओपनिंग के साथ साथ भाई ये 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करके आपको दे देंगे। और भाई प्रूवन खिलाड़ी भाई इंटरनेशनल भाई ऑस्ट्रेलिया का T20 कप्तान है, तो कुछ तो होगा इस खिलाड़ी में। तो भाई ये आपको 7 से 8 करोड़ से ज़्यादा ही जाएगा नहीं। और राजस्थान को ऐसे प्लेयर चाहिए भाई जो कम पैसे में भाई वैल्यू अच्छी प्रदान करे और जो बॉलिंग भी कर ले बैटिंग कर ले, इससे ज़्यादा प्लेयर उनको चाहिए क्योंकि इनके पास पैसा कम है। तो भाई ऐसे प्लेयर पे दाव लगाएंगे। और भाई मिचेल मार्श भाई जैसा ओपनर भाई यशस्वी जायसवाल के साथ अनुभवी ओपनर, जैसे बटलर थे वैसा अनुभवी ओपनर उनको मिल जाएगा राजस्थान को, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया का T20 कप्तान है, इस पर आप दाव लगाओ क्योंकि कोई नहीं लगाएगा, सब बड़े बड़े प्लेयर पर दाव लगाएंगे। आप चुपके से अच्छे प्लेयर को कम पैसों में खरीदते जाओ। तो भाई तीसरा ओपनर ये था। अब बात कर लेते भाई चौथे ओपनर की। तो चौथे नंबर पर मैं जो ओपनर लेके आऊँ वो है भाई इंग्लैंड के जेसन रॉय। भाई पिछले साल का आईपीएल ही नहीं खेले थे, लेकिन 2023 का आईपीएल इन्होंने खेला था। 8 मैचेस खेले थे केकेआर के लिए, जिसमें लगभग 300 रन बनाए थे भाई साहब, 35 के एवरेज से, और 150 का स्ट्राइक रेट था, और 2 अर्धशतक थे लगभग। और भाई ये तो प्लेयर आप जानते हैं भाई इंग्लैंड के लिए इसने इंटरनेशनल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और कितने टाइम तक ये डिलीवर करता रहा इंग्लैंड के लिए, और हर देश में जाके अलग अलग लीग खेलता है। तो भाई 5 करोड़ के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, बहुत मुश्किल से कोई इसके पीछे जाएगा क्योंकि एक से एक ओपनर बैठे हैं इस आईपीएल ऑप्शन में। भाई बटलर है, डिकॉक है, डेवन कॉनवे, भाई बड़े बड़े ओपनर आएंगे तो सब उनके पीछे भागेंगे। तो भाई 5 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, और एक अनुभवी प्लेयर है भाई साहब, पहले भी आईपीएल खेल चुका है, इंटरनेशनल इतना खेला हुआ, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई आप युवा लेके आ रहे हो, तो अनुभवी ओपनर है, इसको आप ऐड करो भाई स्क्वाड के अंदर। तो चलिए भाई ये तो हमने ओपनर की बात कर ली, जो फॉरेन ओपनर इनको चाहिए थे। ये इंडियन को भी टारगेट कर सकते हैं भाई, जिसमें मयंक अग्रवाल, वेंकटेश अय्यर, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि टॉप 4 में इनके पास भाई पहले से ही 4 इंडियन पड़े हुए हैं। तो एक पेस को भाई अटैक करने वाला एक फॉरेन ओपनर चाहिए था, तो हमने फॉरेन ओपनर की बात कर ली। अब बात करते हैं भाई ऑलराउंडर की। नंबर 6 के बाद इनको भाई नंबर 7 नंबर 8 पे ऐसा प्लेयर ऑलराउंडर चाहिए जो आके इनके ज़रूरत पड़ना गेम फिनिश भी कर दे और बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे। तो भाई नंबर 7 नंबर 8 पे इनके लिए बैटिंग कर सके ऐसा ऑलराउंडर में लाया हूँ भाई कुणाल पांड्या। 6 से 7 करोड़ से ज़्यादा ये भी नहीं जाएंगे भाई साहब, और भाई पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर 2 साल तक भाई लखनऊ के लिए खेले हैं, उधर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ज़रूरत पड़ती है कभी कोलिप्स होता है तो भाई मिडिल ऑर्डर में भी आके बैटिंग करते हैं और गेम भी फिनिश करते हैं। और आपका एक अश्विन गया भाई ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर, तो आप ये भाई कुणाल पांड्या को पकड़ के ले आओ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और प्लस बैटिंग।
तो भाई 6 से 7 करोड़ में बहुत तगड़ी वैल्यू आपको देगा भाई, नीचे आके फिनिश भी कर देगा, तो आप इसको दाव लगाओ। बात करते हैं अगले ऑलराउंडर की। तो अगला ऑलराउंडर है भाई साहब श्रीलंकन वनिंदु हसरंगा। भाई 2023 का आईपीएल ऑक्शन में भाई ये 11 करोड़ में बिकता है ये खिलाड़ी। फिर 2024 का आईपीएल ऑक्शन में भाई बेस प्राइस पे हैदराबाद इसको खरीद लेती है भाई साहब 1.5 करोड़ में। बाकी भाई ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक है, इस बार भी ये मतलब इसकी बोली शायद 8 करोड़ 9 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन ये जो वैल्यू आपको देगा भाई साहब चहल के जाने के बाद, ये आपको बहुत अच्छी भाई स्पिन का ऑप्शन दे देगा। विकेट टेकर स्पिनर है और भाई इतना मंझा हुआ स्पिनर है कि भाई पावर प्ले में डलवा लो, मिडिल ऑर्डर में डलवा लो, डेथ में डलवा लो, कहीं भी आके विकेट चटका सकता है। और बैटिंग से भाई श्रीलंका के लिए बहुत बार इसने मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करी है और फिनिशिंग का काम भी किया है। तो भाई साहब 1 तीर 2 निशान है। पैसा थोड़ा सा लगेगा इस पर 8 से 9 करोड़ के आसपास, बाकी वैल्यू बहुत देगा आपको, तो भाई इसके ऊपर आप जाओ। अब बात करते हैं भाई तीसरे ऑलराउंडर की। तो तीसरा ऑलराउंडर भाई अंडररेटेड, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भाई रोमारियो सेबर वेस्ट इंडीज़ का। भाई इस पर कोई ध्यान नहीं देता, भाई बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, बहुत तगड़ा गेम फिनिश करके देता है। और भाई पावर प्ले में बॉलिंग डाल सकता है, डेथ में डाल सकता है, अच्छी कटर्स डालता है, स्लोअर पे अच्छी पकड़ है। और भाई जब फिनिश करने की बात आती है तो भाई बहुत तगड़ा फिनिश करता है। जो CPL देखता है, वेस्ट इंडीज़ के मैच देखिए, जिसने साउथ अफ्रीका T20 में भाई जोबर्ग सुपर किंग के लिए इसको खेलते देखा, वो जानता होगा भाई किस तरह से गेम फिनिश करता है। और बहुत कम पैसे में मिलेगा आपको, 5 से 6 करोड़ में आपको मिल जाएगा। तो भाई इस पर आप दाव लगाओ। तो भाई अब बात करते हैं भाई चौथे ऑलराउंडर की। तो चौथा ऑलराउंडर भाई साउथ अफ्रीका का मार्को येंसन। भाई ट्रेंट बोल्ट की कमी है पूरी कर सकता है भाई, पावर प्ले में स्विंग विंग करवाता है दोनों तरफ, गति अच्छी है, डेथ में आके अच्छी यॉर्कर डालता है, कटर्स डालता है, और बैटिंग आने पर भाई साहब तोड़ के रख सकता है सामने वाले बॉलर को। तो भाई इसके ऊपर आप दाव लगाओ। और अभी आप साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की सीरीज़ में आपने देखा ही है भाई किस तरह से इसने परफॉर्मेंस किया है, और बैटिंग आने पर बैटिंग भी तगड़ी कर सकता है ये। तो भाई नंबर 7 नंबर 8 पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है आपको, और हाइट वाइट भी है, गति है। तो भाई इस पर आप दाव लगाओ, सस्ते में मिल जाएगा आपको 5 से 6 करोड़ के आसपास। तो हमने भाई बैट्समैन की बात कर ली, ओपनर की बात कर ली, हमने ऑलराउंडर की बात कर ली। अब बचे भाई इनके बॉलर्स, किस बॉलर पे दाव लगाएंगे। तो बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई किस स्पिनर पे दाव लगा सकते हैं। तो भाई 2 स्पिनर की तो हमने बात कर ली भाई, कुणाल पांड्या और वनिंदु हसरंगा की, ऑलराउंडर में उनको गिन लिया। बात कर लेते हैं भाई तीसरे स्पिनर की, महेश तीक्ष्णा, जो भाई 3 साल तक भाई चेन्नई के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया। और जब आए थे, जब पावर प्ले स्पेशलिस्ट बोलते थे इनको, अब जो है ये पावर प्ले में डालते हैं, मिडिल ऑर्डर में डालते हैं, डेथ में डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, लेग स्पिन डालते हैं, कैरम बॉल डालते हैं, बॉल को स्विंग करवा देते हैं पावर प्ले में, बहुत वैल्यूएट करते हैं भाई साहब। तो सस्ते में मिलेंगे आपको 5 से 6 करोड़ 7 करोड़, ज़्यादा नहीं जाएंगे ये। और भाई इनको आप खरीद के लाओ, आपके लिए एक अलग ही मतलब अश्विन वाला काम कर देंगे। अश्विन भी मिस्ट्री स्पिनर ही थे, लगभग लेग स्पिन डालते थे, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, ये वाला काम आपके लिए करके दे देंगे, और सस्ते में मिलेंगे। अच्छी बात तो ये है। बात कर लेते भाई अगले स्पिनर की, जिनको इस पर दाव लगाना चाहिए भाई, वो है राहुल चहर। राहुल चहर भाई राजस्थान के जन्मे हुए हैं भाई, यहीं की उनकी पैदाइश है। मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी परफॉर्मेंस किया उन्होंने, फिर उसके बाद पंजाब में वहाँ परफॉर्मेंस किया। और भाई इनको दाव लगाओ, सस्ते में मिलेंगे एकदम, 6 करोड़ 7 करोड़ में मिलेंगे। और अच्छे स्पिनर है भाई, चहल के जाने के बाद ये एक और इंडियन विकल्प है जिसको आप भाई टारगेट कर सकते हो। बाकी अब बात करते हैं भाई अगले स्पिनर की, तो वो है भाई एडम जेम्पा, इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्पिनर है भाई साहब। इसको कोई क्यों इतना भाई खरीदता क्यों नहीं, बाकी बहुत तगड़ा स्पिनर है। और राजस्थान ने इसको पिछले 2 साल से रख रखा है, और 2023 में 6 मैचेस से खेला था राजस्थान के लिए, 8 विकेट निकाल दिए थे भाई साहब इसने। तो भाई साहब इसको आप वापस से बाई बैक कर लो, सस्ते मिल जाएगा, हमेशा ये सस्ते में ही बिकता है, तो इसको आप वापस से बाई बैक कर लो। बाकी एक मयंक मार्कंडे भाई जो हैदराबाद से रिलीज़ हुआ है, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो एज ए इंडियन स्पिनर। तो स्पिनर की हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं भाई साहब फास्ट बॉलर, कौन वो फास्ट बॉलर होंगे जिनको ये टारगेट कर सकते हैं। तो फास्ट बॉलर की लिस्ट में भाई जो मैं नाम लेकर आया हूँ, तो सबसे पहला नाम जो मेरी लिस्ट में फास्ट बॉलर की लिस्ट में है वो है भाई साहब साउथ अफ्रीका के जेराल्ड कोटजी है। भाई जेराल्ड कोटजी भाई पेस है उनके पास, डेल स्टेन वाला एग्रेशन है, पावर प्ले में बॉलिंग करते, डेथ में बॉलिंग करते भाई साहब, गति है, कटर्स डाल सकते हैं, स्लोअर डाल सकते हैं, और बैटिंग आने पर ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर सकते हैं। जिन्हें भाई आपने अभी सेकंड मैच में देखा ही होगा, इंडिया से साउथ अफ्रीका के T20 मैच में भाई साहब 19 रन की पारी खेल दी थी भाई। तो भाई बैटिंग आने पर ऐसी बैटिंग करेगा कि ऐसा लगेगा कोई परफेक्ट मतलब वो दिग्गज जो है वो बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, ऐसी बैटिंग करता है। और विकेट टेकिंग की एबिलिटी इसके अंदर है। तो भाई साहब ये पिछली बार मुंबई ने 5 करोड़ में खरीदा था, इस बार भी ये 6-7 करोड़ के आसपास ही बिकेगा, तो आप इस पर दाव लगाओ। तो भाई अब बात कर लेते हैं अगले फास्ट बॉलर की। तो अगला फास्ट बॉलर एक और साउथ अफ्रीका का पेसर में लेके आऊँ भाई, एंड्रिक नोकिया।
भाई 4 साल तक दिल्ली के साथ खेला, 4-5 साल तक दिल्ली के साथ खेला और एक भाई परफेक्ट बॉलर है। पावर प्ले में डाल सकता है, मिडिल ऑर्डर में डाल सकता है, डेथ में डाल सकता है। और भाई गति इसके पास बहुत तगड़ी है, 155-156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने बॉलिंग करी आईपीएल में। तो भाई इसको आप जाओ, विकेट टेकर भी है, परफेक्ट यॉर्कर, बहुत तगड़ी यॉर्कर डालता है, पावर प्ले में अच्छी स्विंग करवाता है। तो भाई सस्ते में मिलेगा ये आपको, कोई किसी की नज़र नहीं है इस खिलाड़ी पे, सबकी नज़र मिचेल स्टार्क, शमी, अर्शदीप, सिराज, जैसे बड़े बड़े पेसर आएंगे, सबकी नज़र उनके ऊपर है। भाई ऐसे में आप इस प्लेयर को टारगेट करिए और अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। 6-7 करोड़ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई अगले पेसर की जिस पे इनको दाव लगाना चाहिए, वो है भाई बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। पिछली बार इनको चेन्नई ने बेस्ट प्राइस में खरीदा था 2 करोड़ में, और उसके बाद जो इन्होंने चेन्नई के लिए परफॉर्मेंस किया भाई पिछले आईपीएल में, भाई देखने लायक था। 3 विकेट 4 विकेट क्या निकाले थे भाई साहब। और पावर प्ले में डालते हैं, एक तो स्विंग करवा सकते हैं, पावर प्ले में डालते हैं, डेथ में डालते हैं, और कटर्स इतनी अच्छी डालते हैं भाई, दुनिया में इनसे अच्छी कटर्स कोई डालता नहीं भाई एज ए फास्ट बॉलर। तो भाई विकेट टेकर बॉलर है, सस्ते मिलेंगे। पिछली बार 2 करोड़ में बिके थे, इस बार भाई 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं बिकेंगे। इनको आप टारगेट करो, और पहले भी राजस्थान के लिए परफॉर्मेंस कर चुके हैं शायद, तो भाई इनको आप टारगेट करो। वहीं बात कर लेते हैं अगले फास्ट बॉलर की जिनको इनको टारगेट करना चाहिए। तो भाई वो फास्ट बॉलर है भाई साहब श्रीलंका का स्लिंगा मलिंगा नुआन तुषारा। नुआन तुषारा भाई ऐसा बॉलर है कि भाई पावर प्ले में स्विंग करवाता है, डेथ में परफेक्ट यॉर्कर डालता है, और आने वाला है भाई स्टार बन सकता है ये खिलाड़ी। इसमें ऐसी काबिलियत है, एकदम परफेक्ट, मतलब कॉपी है मतलब मलिंगा की। स्विंग करवाता है पावर प्ले में, डेथ में क्या यॉर्कर डालता है, कटर डालता है, और विकेट टेकर बॉलर है भाई साहब। आईपीएल में तो भाई पिछली बार मुंबई के लिए खेला था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। लेकिन आपको पता है भाई कोई युवा प्लेयर आता है आईपीएल में तो पहले तो उसके अच्छे से धुलाई होती है। लेकिन इंटरनेशनल में भाई साहब इसने 15 मैच खेले हैं T20 में और 26 विकेट निकाले, और 7.5 के आसपास की इकोनॉमी जो रही है इसकी। तो भाई आप इसको टारगेट करिए, बहुत सस्ते में आपको मिलेगा, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी आपके जो पुराने प्लेयर हैं, आप प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से बाय बैक करो, इंडियन प्लेयर आपके प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से बाय बैक करो। संदीप शर्मा इनके पास ऑलरेडी है 4 करोड़ में, आप नांद्रे बर्गर को फिर से बाय बैक करो, और खलील अहमद, मुकेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो भाई ये तो थी राजस्थान की पूरी कंप्लीट कि भाई जो उनको ओपनर चाहिए था वो किसको टारगेट कर सकते हैं, कौन से ऑलराउंडर को टारगेट कर सकते हैं, और कौन से फास्ट बॉलर को टारगेट कर सकते हैं। तो भाई मैंने जो पूरी लिस्ट बनाई है ये राजस्थान के 41 करोड़ के पर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि भाई 6-6, 7-7 करोड़ से ज़्यादा है जा नहीं सकते किसी प्लेयर के ऊपर, मैक्सिमम एक आध प्लेयर के ऊपर जा सकते हैं 10 करोड़ के आसपास, बाकी उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो भाई साहब आपको किसी लगी आप कमेंट करके बताओ, और कौन सा ऐसा प्लेयर जो मेरे से छूट गया हो या मैं भूल गया हूँ जो कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके राजस्थान की टीम में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो मैंने तो मेरा काम कर दिया भाई साहब, अब आपको अपना काम करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।